जरूरत थी बस एक चिंगारी की, और वो चिंगारी किसी तरह पैदा हो गई और ये एयरशिप जलकर राख हो गया। दोस्तों, ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिससे हम अवगत नहीं होते हैं, जबकि वो काफी दर्दनाक घटनाएं होती हैं। आइए उसी दर्दनाक घटनाओं में से आज मैं आपको ऐसे ही 2 घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। हिंडेनबर्ग हादसा एक ऐसा हादसा था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। मैं आपको बता दूं कि ये एक जर्मन एयरशिप था जिसका नाम LZ-129 हिंडेनबर्ग रखा गया था। जब वह बीच आकाश में पहुंचा तो उसमें आग लग गई थी। आग लगने की वजह से उसमें कई यात्री मारे गए थे। आइए थोड़ा इसे विस्तार में समझते हैं कि आखिर आग लगने की वजह क्या थी। दोस्तों, आज से लगभग कई साल पहले तारीख 6 मई 1937 को जर्मनी का प्रसिद्ध एयरशिप हिंडेनबर्ग अमेरिका में न्यू जर्सी के पास एक एयर स्टेशन पर नीचे उतरने से कुछ समय पहले हादसे का शिकार हो गया था। हिंडेनबर्ग में आग लग गई थी और वो पूरा हवा में ही जल गया था। मैं आपको बता दूं कि हिंडेनबर्ग एक ऐसा जहाज था जिसमें हर एक चीज मौजूद थी और यह एक होटल की तरह सुख सुविधाओं से भरपूर था। हिंडेनबर्ग एयरशिप एक उड़ते हुए होटल की तरह था। इसकी लंबाई 803 फीट और वजन करीब 242 टन था। इसका फ्रेम मेटल का बना हुआ था। इसकी अधिकतम रफ्तार 80 मील प्रति घंटा थी। इसको हाइड्रोजन गैस की सहायता से उड़ाया जाता था, जिसमें हाइड्रोजन गैस की कुल 16 टंकी थी। इस जहाज को जब नीचे उतारा जा रहा था उसी दौरान इसमें भीषण आग लग गई थी। इसमें जब आग लगी थी तब ये जमीन से 200 मीटर पे था। आसमान में इसके क्रैश होने से कुछ वक्त पहले ये इतना अच्छा प्रतीत हो रहा था कि मानो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बस ये कुछ ही मिनटों के लिए ऐसा लगा। उसके बाद जो होना था उसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। उस वक्त का मौसम भी काफी डरावना था, मानो ये मौसम भी बताना चाह रहा था कि एक भीषण हादसा होने वाला है। इस एयरशिप में 97 यात्री थे, जिनमें से मात्र 35 की मृत्यु हुई थी। अब इतने भीषण आग में इतने यात्री कैसे बच सकते थे, ये सवाल तो जहन में आता ही है। दरअसल कई यात्रियों ने अपनी जान जहाज से कूदकर बचाई थी। हालांकि वे जख्मी तो हो गए थे, लेकिन उनकी जानें बच गई थी। हिंडेनबर्ग हादसा के कारण एयरशिप के पूरे कॉन्सेप्ट पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया था और इसके निर्माता जर्मनी की कंपनी डाइचे जेपलिन को तगड़ा नुकसान सहना पड़ा। एयरशिप का यह कॉन्सेप्ट उसी साल शुरू हुआ था और उसी साल इस हादसे के कारण बंद भी करना पड़ा। आखिर ऐसा इसमें क्या हुआ था जिससे यह भयानक तरीके से जल गया और जलकर राख हो गया? आखिर क्या कारण था इसके क्रैश होने का? आइए जानते हैं। दरअसल इस हादसे का कारण यह था कि उसमें जो हाइड्रोजन गैस की टंकी थी उसमें से एक हाइड्रोजन गैस की टंकी लीक हो रही थी। मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन गैस काफी ज्वलनशील होता है। उसके बाद हाइड्रोजन बाहरी हवा से ऑक्सीजन के संपर्क में आ गए थे। अब बस इसमें एक चिंगारी की ही जरूरत थी जिससे ये जहाज एक पल में भस्म हो जाता और किसी तरह एक चिंगारी लग ही गई और इसमें अचानक आग लग गई और ये जलकर राख हो गया। हालांकि इस एयरशिप में आग लगने का कारण आज तक साफ नहीं हो पाया है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि कई लोग पैराशूट के ना खुलने से उनकी मौत हो गई, लेकिन चलिए ये तो फिर भी ठीक है, कम से कम लोगों को ये पता होता है कि पैराशूट के ना खुलने का केस बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो आज लोग विश्वास के साथ पैराशूट को लेकर छलांग लगा ही देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का क्या हुआ होगा जिसने पहली बार पैराशूट को बनाने की कोशिश की होगी? तो अब मैं आपको उसी व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आखिर उसका पहला प्रयास सफल रहा या असफल। दरअसल ये बात है साल 1912 की, जब एक शख्स जिसका नाम फ्रेंच रैकेट था उसने दुनिया में पैराशूट का इन्वेंशन किया था। ये फ्रांस में एक पेशे से टेलर था। फ्रेंच ने एक ऐसा सूट तैयार किया था जो ऊंचाई से कूदने के बाद पैराशूट में कन्वर्ट हो जाता था। फ्रेंच डमी के साथ इसका सफल टेस्ट कर चुका था, लेकिन वो इसे इंसान के ऊपर भी टेस्ट करके अपने इन्वेंशन को पुख्ता करना चाहता था। बकायदा इसके लिए उसने सरकार से परमिशन भी ली थी और 4 फरवरी 1912 को पेरिस के एफिल टावर से कूदना तय किया। फ्रेंच बकायदा सूट पहनकर टावर पे चढ़ गया। फ्रेंच सूट पहनकर वहां से वैसे ही कूदा जैसा उसने तय किया था, लेकिन अब क्या, इसके बाद हो गई अनहोनी। सूट फेल हो गया और पैराशूट में कन्वर्ट नहीं हुआ और वो सीधे जमीन पे जा गिरा और उसकी वहीं पे मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि ये एक ऐसा वीडियो था जिसमें किसी भी इंसान की मौत को पहली बार रिकॉर्ड किया गया था।